दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का परिचय समझेंगे, जिसमें त्रिकोणमिति की परिभाषा, त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति की सर्वसंख्याएँ, ठीक है ना, इनको विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टफुल होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको अंत तक देखिएगा, और यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमिति की परिभाषा। त्रिकोणमिति होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति कहलाती है। मतलब जैसे ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये जो भुजाएं हैं, ठीक है ना, तो इन भुजाओं और इन कोणों, ठीक है, इन कोणों के बीच जो संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है ना। तो इसमें समझते हैं, समकोण त्रिभुज जो है, इसमें ये जो है यहाँ का कोण 90 डिग्री का होता है। ये न्यून कोण होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है ये कर्ण कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा। इसको ध्यान में रखना है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। फिर यदि हम न्यून कोण इस भुजा को, इस कोण को ए को मानते हैं, तो इसके सामने की भुजा ये हमारी लंब कहलाती है। जिस कोण को, यदि कोण दो न्यून कोण होते हैं ए और सी, जैसे समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, एक समकोण होता है। तो यदि किसी एक, जिस न्यून कोण को हम मानते हैं न्यून कोण, उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जो बची हुई होती है भुजा, वो आधार कहलाती है। तो अब यदि हम इसे न्यून कोण मान ले सी को, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, और फिर ये बचेगा तो ये आधार हो जाएगा। लेकिन हमने इसको न्यून कोण नहीं माना है, इसको हमने क्या माना है, न्यून कोण। क्या माना है इसको, न्यून कोण, कोण ए को। इसलिए हमारा ये लंब ये है, आधार ये, कर्ण ये। तो आपको त्रिकोणमिति समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है, अनुपात, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, उनकी भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। भुजाओं का अनुपात समझिए कैसे, उसको हम समझते हैं। भुजाओं का अनुपात, जैसे मान लीजिए कर्ण बटे लंब, आधार बटे लंब, लंब बटे कर्ण, ये क्या है, अनुपात है, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात जो है 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसमें जो है, तो लंब बटे कर्ण, जैसे लंब बटे कर्ण, इनका अनुपात क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, इन्हीं का जो अनुपात है तो वो त्रिकोणमिति का अनुपात कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए, लंब बटे कर्ण यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, कर्ण बटे लंब होता है कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा, आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा। तो इस प्रकार 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपातों को याद करने का तरीका क्या होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसको समझते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात को याद करने का तरीका। देखिए, यहाँ पर हमने एक ये लिखा है लाल बटे कक्का, इसमें तो यल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर यल से ये पहला जो है साइन थीटा पहला होता है, तो साइन थीटा का होगा लंब, यल बटे के, लंब बटे कर्ण। फिर होता है कोस, तो यहाँ कोस थीटा का होगा आधार बटे कर्ण। फिर कोस के बाद टेन, तो टेन का लंब बटे आधार,
ये आपको समझ में आ गया होगा, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए इन तीनों को कैसे करेंगे, तो इसको कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमने लंब बटे कर्ण ऐसे इसको, अब इसको उल्टा करेंगे, कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, मतलब उल्टा कर देंगे इन 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो इसका क्या निकल के आएगा, कक्का बटे लाल। तो इस प्रकार आपको त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब समझते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होती है, ठीक है ना। चलिए उसको भी समझते हैं। तो अब देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीकाएं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाती है। त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित समझिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हैं। तो इन अनुपातों से संबंधित, ठीक है ना, सर्वसमीका जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार की ये जो सर्वसमीकाएं हैं, तो ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाती है, ठीक है ना। तो आपको त्रिकोणमिति का परिचय समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।